नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आप जानते हैं कि हार्वर्ड में मोदी सरकार के समय को लेकर किस किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस को घेरने के लिए प्रधानमंत्री ने हार्वर्ड के एक रिसर्च का हवाला दिया, बल्कि हार्वर्ड के अध्ययन को बढ़िया भी बताया। कहा कि टॉपिक है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के उदय और अस्त की कहानी। इसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे विश्वास है कि भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है। क्या आप जानते हैं कि हार्वर्ड केनेडी स्कूल के छात्रों ने भाजपा और मोदी सरकार पर रिसर्च पेपर और लंबे लेख लिखे हैं। इसके टाइटल हम बता देते हैं ताकि प्रधानमंत्री अपने मन की बात में चाहें तो शामिल कर लें। जुलाई 2016 में शानूर सिरवाई का लेख द राइजिंग टाइड ऑफ इनटॉलरेंस इन नरेंद्र मोदीज इंडिया तो हार्वर्ड में ही छपा है। एक का टाइटल है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी, दूसरे का टाइटल है द राइजिंग टाइड ऑफ इंटॉलरेंस इन नरेंद्र मोदीज इंडिया। एक कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा है तो दूसरा भारत के स्तर पर बात कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के भारत में असहिष्णुता का ज्वार काफी चढ़ गया है। हम आज के कार्यक्रम में इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं कि येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार के दौर के बारे में क्या क्या रिसर्च हो रहा है। आपको याद होगा, पिछले महीने इन जैसे विदेशी संस्थानों के भारत में कैंपस खोलने को लेकर यूजीसी ने एक ड्राफ्ट निकाला जिसकी तारीफ होने लगी। लेकिन पहले हम आपके ध्यान में फिर से उन खबरों को लाना चाहते हैं जो पिछले 10 दिनों से दुनिया भर के अखबारों में छप रही हैं। उनमें भी काफी रिसर्च है, बढ़िया स्टडी है। प्रधानमंत्री खुद उनका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लोकसभा में जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को घेरने के लिए हार्वर्ड की स्टडी का हवाला दे रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट का कवर देखिए। आर्थिक खबरों में इकोनॉमिस्ट की अपनी साख है। असहमति रखने वाले भी इसकी रिपोर्ट देख लेते होंगे। इसके कवर पर गौतम अडानी की तस्वीर छपी है। अंग्रेजी में लिखा है द पैराबल ऑफ अडानी। पैराबल ऐसी कहानी होती है जिसके जरिए बड़ा संदेश दिया जाता है। तो अडानी की कहानी का संदेश क्या है? हाल के कई वर्षों में यह भारत की पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे मुश्किल इम्तिहान है, इकोनॉमिस्ट लिखता है। यह भी लिखता है कि एक टाइकून का इस तरह से पतन होना मोदी को राजनीतिक रूप से भी शर्मसार करेगा। क्या इस तरह की खबरों का छपना भारत की छवि के लिए अच्छा है? इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि मोदी सरकार के इन वर्षों में भारत में जो चेक और बैलेंस था, सत्ता का संतुलन था, वह उजड़ रहा है। इनकी सरकार ने कोर्ट से लेकर पुलिस की स्वायत्तता को चोट पहुंचाई है। मीडिया डरपोक हो गया है, वह ताकतवर लोगों के खिलाफ जांच तक नहीं करता। बहुत ही कम भारतीय अखबारों ने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को हाथ लगाया है, मुश्किल सवाल तक नहीं पूछा है। इसमें एनडीटीवी के खरीदने पर भी टिप्पणी की गई है। अब एनडीटीवी के पत्रकार काऊ हग डे के बहाने गाय को गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की नियामक संस्था सेबी की साख दांव पर लगी है। दुनिया भर की संस्थाएं अपने स्तर पर जांच कर रही हैं और यहां भाषण चल रहा है कि भारत का डंका बज रहा है। इसे आप डंका बजना कहते हैं? द इकोनॉमिस्ट ही नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स, ये सब दुनिया के बड़े आर्थिक अखबार हैं। इनमें एक खबर प्रधानमंत्री की तारीफ में छप जाए तो बीजेपी के सारे सांसद ट्वीट करने लग जाएंगे। लेकिन क्या भारत की जनता नहीं देख रही है कि अडानी प्रकरण के बाद से भारत को लेकर किस तरह की खबरें छप रही हैं? यह ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक का कवर है। इस पर लिखा है कि एशिया के सबसे धनी आदमी से मिलिए। तस्वीर में नाक के पास कागज फटा हुआ है और लिखा है कि एक शॉट से अडानी के 100 अरब डॉलर उड़ गए, यानी नाक कट गई। इसके पेज नंबर 20 पर जो रिपोर्ट है उसकी तस्वीर भी देख लीजिए और रिपोर्ट भी पढ़िए। इसके साथ लिखा है कि अडानी डाउनसाइज्ड, यानी उनका कद छोटा हो गया, उनका साम्राज्य के पर कतर गए। 1 फरवरी को टाइम पत्रिका की इस खबर का शीर्षक भी इकोनॉमिस्ट की तरह है, ब्लूमबर्ग की तरह है। यही लिखा है कि अपने चुनावी अभियानों के समय मोदी अडानी के हवाई जहाज में उड़ा करते थे। यही तस्वीर तो राहुल गांधी ने संसद में दिखा दी। टाइम लिखता है कि दोनों की दोस्ती का लाभ अडानी को हुआ। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी की संपत्ति में 230% की वृद्धि हो गई। 2014 में 1.9 बिलियन डॉलर से 26 बिलियन डॉलर पर पहुंच गए। क्या इस तरह से भारत का दुनिया में डंका बज रहा है?
प्रधानमंत्री बार बार कहे जा रहे हैं